नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। महानायक अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का एक गाना था जिसके बोल कुछ यूं थे कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। अगर इस गाने का आज कूटनीतिक रीमिक्स बनाया जाए तो इसके बोल होंगे, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए निवेश का ताला। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक एक सुर सिंगापुर में लगाया जा चुका है और इसके बोल लिखे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देखिए, दुनिया जब मैनुअल मानसिकता से निकलकर ऑटोमेटिक अटायर वाली गाड़ी पर सवार हो चुकी है, तब हम दूर खड़े इतिहास की समस्याओं वाले स्कूटर की किक मारते रहे तो यह ठीक नहीं होगा। ऐसे में अब भारत को हवाई जहाज में भी बैठना होगा, दुनिया से निवेश खींचकर लेकर आना होगा, क्योंकि सोना या फिर रुपया किसी मशीन में डालकर नहीं बनाया जा सकता। इसको सिर्फ निवेश के भेष में देश में लाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर डीपली समझेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से देश की दिशा और दशा भी बदली है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब सिंगापुर से लौटे तब तो रिटर्न गिफ्ट वो अपने साथ लेकर आए हैं और वो कुछ खास है। ऐसे में देश को मिले इन गिफ्ट्स की अनपैकिंग करेंगे आज की इंडिया स्टोरी। पान खाने का सचमुच में मजा लेना है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। दुनिया में जो दो बड़ी औद्योगिक क्रांतियां हुई उसमें भारत नॉकआउट राउंड भी क्वालिफाई नहीं कर सका था और इसको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे हम आगे की बात कैसे करेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम बातों को स्वीकार कर आगे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की धरती पर सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष के सामने कहा कि वो भारत के शहरों को भी सिंगापुर बनाना चाहते हैं। पहले आप उनका वो बयान सुन लीजिए, फिर हम आगे इसके पीछे की स्टोरी आपको बताएंगे। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात को आपने सुना। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये दो ही तस्वीरें साल 1965 की हैं। एक तरफ है भारत की तस्वीर तो दूसरी तरफ है सिंगापुर की तस्वीर। और जरा इन दोनों ही तस्वीरों को गौर से देखिए। भारत सिंगापुर से भी ज्यादा विकसित आपको नजर आएगा। उस वक्त भारत हरित क्रांति की तरफ बढ़ रहा था। हमारे देश में खाने पीने की व्यवस्था थी। ज्यादातर आबादी गांव में जरूर थी, लेकिन उनके जीवन पर कोई संकट नहीं था। वहीं सिंगापुर में खाने की कमी थी। ज्यादातर लोग बेहद गरीब श्रेणी में थे। देश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, ओवर पॉपुलेशन थी, ज्यादातर लोग बेरोजगार और इलिटरेट थे। और उस वक्त सिंगापुर के हालात कुछ ऐसे थे कि लोग सोचते थे इस देश का क्या होगा। लेकिन बीते 50 साल में सिंगापुर कुछ ऐसा बदल गया है। एक तस्वीर 1965 की और दूसरी तस्वीर है आज के बदले हुए सिंगापुर की। और इन दोनों ही तस्वीरों में अंतर आपको बहुत साफ नजर आएगा। वजह है सिंगापुर सरकार का विजन, जो कि आज इंप्लीमेंट होता हुआ दिखता है। और यह कितना बदला है उसका उदाहरण भी देख लीजिए। यह सिंगापुर की एक सिटी का डिजाइन है, जहां पर सबसे नीचे मेट्रो चल रही है, उसके ऊपर एक बस स्टैंड और उस बस स्टैंड के ऊपर एक मॉल और उस मॉल के ऊपर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यह आर्किटेक्चरल मार्बल देखने को मिलता है कहीं और नहीं,
बल्कि सिंगापुर में। और यही विकास का वो पावर प्ले है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में यानी कि आपके हमारे देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आप सोचिए, सिंगापुर जैसा जब हमारे भारत का रामपुर, कानपुर, लखनऊ भी नजर आएगा तो देश कैसा दिखेगा। और यह उदाहरण जो हमने आपको बताया, ये सबसे सरल तरीका था एक विजन के वजन को समझाने का। अब इसी कहानी के दूसरे मोड़ पर आते हैं जहां पर चिप नीति का विश्लेषण करना भी जरूरी है। और ये वो नीति है जो कि भारत का भविष्य निर्धारण करने जा रही है, भारत के लिए फ्यूचर डिसाइसिव है। दरअसल सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक डिवाइस का दिल और दिमाग कहा जाता है। एक छोटा सा पुर्जा जो 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का ड्राइवर बन चुका है, जिसकी कमी पूरी दुनिया की रफ्तार सुस्त कर सकती है और इसका होना विकास के पावर प्ले का बटन दबा सकता है। बीते दिनों एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी पहले पहुंचे ब्रुनेई और उसके बाद सिंगापुर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम से मुलाकात की थी और वहीं पर प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ मीटिंग भी की है। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के बीच डेलीगेशन लेवल की चर्चा हुई। भारत के लिए, क्योंकि सिंगापुर एक इंपॉर्टेंट देश है कारोबार के नजरिए से भी, तो भारत हमेशा से सिंगापुर को एक अलग वेटेज देता रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सिंगापुर में थे तो दोनों देशों के बीच 4 मुद्दों पर समझौता हुआ है, जिसमें सबसे पहला है सेमीकंडक्टर को लेकर। फिर इसके साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुई, किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देश आपसी सहयोग को मजबूत करेंगे इस पर चर्चा हुई, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहा है। ये वो तमाम क्षेत्र रहे जिस पर अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति बनाई है। सिंगापुर से जो समझौते हुए उसमें सेमीकंडक्टर को लेकर भी चर्चा हुई, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सिंगापुर गए थे तब उन्होंने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी सिंगापुरी कंपनी AEM का दौरा भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत बारीकी के साथ सब कुछ समझने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मूल्य सीरीज में AEM की भूमिका, इसके संचालन और भारत के लिए योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर के विकास और भारत के साथ पार्टनरशिप और मौकों को लेकर जानकारी दी है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं, आगे भी औरों की संभावनाएं हैं, और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले। हम कोई एक छोटा सा टुकड़ा एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर लीडर के तौर पर भी स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि भारत पहले ही स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। यह भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनेगा। आज हम जो फैसले ले रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, उसका फायदा लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबे समय तक मिलता रहेगा और इसका असर, इसका इंपैक्ट दिखता भी है। यह दावा भी प्रधानमंत्री ने किया था और भारत में सेमीकंडक्टर्स को लेकर सरकार फैसले भी ले रही है, यानी कि ऑन ग्राउंड एक्शन भी नजर आता है। भारत में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिल चुकी है। गुजरात और असम में यह प्लांट लगाया जा रहा है। गुजरात के धोरेला और साणंद के साथ साथ असम के मोरी गांव में यह प्लांट लगाया जा रहा है। इसी के साथ मोदी सरकार भारत में ही सेमीकंडक्टर के निर्माण पर जोर दे रही है ताकि भारत की मेड इन इंडिया मुहिम को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी तेजी के साथ बढ़ाया जा सके।
सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया चीन, सिंगापुर और ताइवान पर निर्भर है और प्रोडक्शन नहीं होने से सेमीकंडक्टर मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है। भारत 1,76,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है और साल 2025 तक ये इंपोर्ट 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर ऑटोमोबाइल तक सस्ते हो जाएंगे और देश में बम्पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विश्व की सेमीकंडक्टर कंपनीज गुजरात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अट्रैक्ट हो रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का लीडर भारत बनने जा रहा है। भारत में टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी तेज रफ्तार के साथ हो रही है। गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से जहां पर एक तरफ भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो रही है, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसके साथ भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट हासिल करने की दिशा में सेमीकंडक्टर प्लांट अहम साबित होगा। इसी बीच सिर्फ एक बेसिक जानकारी के लिए आपको यह बताती हूं कि सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक और इसका इस्तेमाल करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दरअसल सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन से बनाया जाता है। चिप फॉर्म में यह सेमीकंडक्टर होता है, बहुत छोटा सा। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डेटा की प्रोसेसिंग होती है और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। कोविड काल में आपको लिए चलती हूं क्योंकि कोरोना काल में आपने या फिर आपके किसी फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव ने अगर कार या फिर बाइक खरीदी होगी तो आप सेमीकंडक्टर की अहमियत को भी समझते होंगे। मतलब ये कि आपके पास पैसा है, लेकिन जब आप शोरूम पर पहुंचे तो शोरूम ने आपको ये बताया कि आप पैसा दे दीजिए लेकिन गाड़ी कुछ महीनों के बाद मिलेगी। वेटिंग पीरियड है, लंबा वेटिंग पीरियड है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? सेमीकंडक्टर की कमी। क्योंकि कोरोना काल में हम सेमीकंडक्टर आयात ही नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यह क्राइसिस पैदा हुई। ये तो क्राइसिस की बात हो गई, अब चेंज की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि भारत को अब किसी से भी सेमीकंडक्टर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत अब खुद सेमीकंडक्टर भी बनाएगा और भारत ने इसके लिए विदेशी कंपनीज के साथ साथ अपने देशी खिलाड़ियों को भी चिप वॉर में उतारने का फैसला कर लिया है। जैसे चंडीगढ़ के पास मोहाली में SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को रिवाइव करने की तैयारी की जा रही है। SCL जो है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी है जिसे रिवाइवल की तैयारी की जा रही है, जहां पर एक तरफ विदेशी कंपनीज भारत आकर यहां पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं, तो देसी कंपनीज को भी चिप वॉर के लिए मैदान में उतारने की तैयारी कर ली गई है। SCL भारत की एकमात्र सरकारी सेमीकंडक्टर मेकिंग यूनिट है जो कि फिलहाल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए चिप को तैयार करती है। भारत सेमीकॉन मार्केट में तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। अब तक जहां पर हम चिप के लिए चीन, ताइवान जैसे देशों पर पूरी तरीके से निर्भर थे, लेकिन अब जल्द ही इस निर्भरता को खत्म कर ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को मजबूती के साथ दर्ज कराने की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस चिप वॉर में विदेशी कंपनीज के साथ साथ देसी कंपनियों को भी मैदान में उतारने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत की कंपनीज को मजबूती देने की तैयारी भी हो रही है। मोहाली में स्थित 40 साल पुरानी सेमीकंडक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिप मेकर कंपनी SCL पर सरकार $2 अरब खर्च करने जा रही है। इस लेबोरेटरी में सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप तैयार किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत के स्पेस मिशन में होता है। और अब इस लेबोरेटरी को बड़ा और विकसित बनाने की दिशा में काम हो रहा है, इसको एक्सपैंड करने की तैयारी है। भारत ग्लोबल कंपनीज के बीच अपनी इस पुरानी कंपनी को शामिल कर सेमीकंडक्टर में खुद को मजबूत करना चाहता है।
और इसके रिवाइवल के लिए, इसे आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस वाली कंपनीज की बोली आमंत्रित की जा रही है, यानी कि ऑक्शन किया जा रहा है। एचसीएल का गठन साल 1976 में किया गया था। साल 1984 इसके मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की तारीख रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस कंपनी में चिप उस दौर से बनाया जाता था जब ताइवान, जो कि आज सेमीकंडक्टर का किंग कहलाता है, वो इस सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जानता तक नहीं था। अगर ये कंपनी एक दुर्घटना की शिकार नहीं होती तो आज भारत चिप मेकिंग का किंग होता। दरअसल साल 1989 में मोहाली के इस प्लांट में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। उस आग ने न केवल इस प्लांट को जलाकर खाक कर दिया, बल्कि भारत के चिप मेकिंग के सपने को भी जला दिया। अब भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में फिर से खुद को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। भारत सरकार एक नई औद्योगिक नीति पर काम कर रही है और ये 1956 और 1991 के बाद देश में इंडस्ट्री के लेवल पर एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। ये एक तरीके से देश की तीसरी औद्योगिक नीति होगी और इस नीति का मुख्य फोकस भारत को दुनिया के बाकी देशों के लिए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सके। अभी इस पॉलिसी पर मंत्रालयों के बीच चर्चा चल रही है। इसका फोकस सस्टेनेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर पर है। और वैसे भी भारत जैसे विशाल देश में एमएसएमई को मजबूत बनाए बगैर किसी भी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता है। अभी जो पीएलआई स्कीम है उसका फायदा टेक्सटाइल, एसी, एलईडी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर को ही मुख्य तौर पर मिला है। अगर इन सब बातों को मैं समराइज करके कहूं तो प्रधानमंत्री मोदी देश के विजन का बुफे लेकर सिंगापुर गए थे। वहां से रिटर्न गिफ्ट में निवेश लेकर आए हैं और साथ ही उस स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं जो आपके जयपुर, जबलपुर, रायपुर, हमीरपुर, मुजफ्फरपुर को सिंगापुर बना सकता है। यह इंडिया की वो स्टोरी है जो कि टेबल हो चुकी है। अब सिर्फ हमारी और आपकी उम्मीदों पर समय के सिग्नेचर होना बाकी है और भारत विकासशील से विकसित देश का रंग रूप ले लेगा। और यह है भारत की एक और स्टोरी, यानी कि आज की इंडिया स्टोरी।